हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वाले लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे गियर के दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। पहली चीज़ तो गियर कैसे बनाए जाते हैं, और दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आखिर जो हमने ये वेलोसिटी रेशियो पता किया है इसका यूज़ क्या है, इसका उपयोग क्या है, और जो गियर रेशियो की हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में वो क्या होता है। तो देखिए, गियर का जो निर्माण होता है, जो गियर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो उसकी कई सारी मेथड है ना। गियर जो है, अभी आपको ये समझाना चाहूँगा मैं कि गियर का जो निर्माण होता है वो एक तो फेरस यानी लौह अयस्क धातुओं से, और नॉन फेरस जिनमें लोहे का प्रयोग नहीं होता उनसे भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। पहली प्रोसेस कहलाती है हमारी फॉर्मिंग प्रोसेस। पहली प्रोसेस हमारी कहलाती है फॉर्मिंग प्रोसेस। फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है? फॉर्मिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी शीट को या किसी किसी मटेरियल के मोल्ड को, या फिर उसकी कास्टिंग करके हम, या फिर उसकी स्टाम्पिंग करके, उसका एक्सट्रूजन करके, यानी उसको एक प्रक्रिया में आपको कोई भी समझाऊंगा उसके माध्यम से हम गियर बनाते हैं। दूसरी हमारी है मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग में क्या करते हैं हम? एक ऐसे किसी पहिए का प्रयोग करते हैं, किसी मटेरियल के एक बेलन का प्रयोग करते हैं, या उसकी किसी प्लेट का प्रयोग करते हैं, और उसको उसमें हम गियर्स के दांत जो हैं काटते हैं। तो जो फॉर्मिंग प्रोसेस है उसको हम, वो है हमारी ढालने की प्रोसेस, उसमें हम सीधे ढाल देते हैं। और जो कट मशीनिंग प्रोसेस है वो है हमारे काट के बनाने की प्रोसेस। तो दोनों प्रक्रियाओं से जो है हमारे गियर्स का निर्माण होता है। मैं आपको एक बेसिक प्रोसेस समझाता हूँ जिसको हम कहते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस से भी गियर्स का निर्माण किया जाता है। कैसे करते हैं? देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये जैसे एक पिचकारी काम करती है, सेम वही कॉन्सेप्ट है इसका। तो एक्सट्रूजन प्रोसेस मैं फार्मिंग के अंदर एक प्रोसेस समझा रहा हूँ, एक्सट्रूजन प्रोसेस। बाकी हम इसे मैन्युफैक्चरिंग के लेक्चर्स में समझेंगे। तो ये मान लीजिए एक हमारा सिलेंडर है जिसके अंदर हमारा कुछ मटेरियल है वो भरा हुआ है, जिससे हमको गियर का निर्माण करना है। ठीक है। और यहाँ पर हमने एक सांचा लगा रखा है जिसके माध्यम जिसमें गियर जैसी आकृति के दांतों जैसी आकृति कटी हुई है। ठीक है। अब क्या करते हैं हम? यहाँ पर एक रैम का प्रयोग करते हैं। रैम मतलब एक तरह का पिस्टन। और एक रैम का प्रयोग करके हम यहाँ पीछे से इस पर धक्का मारते हैं। धक्का मारने से क्या होता है? ये वाला मटेरियल जो अंदर भरा हुआ है इसको हम कहते हैं बिलेट। BILLET, बिलेट। बिलेट। अब ये बिलेट क्या होता है? जब रैम इस पे धक्का मारते हैं तो ये बिलेट जिस आकार का सांचा यहाँ बना हुआ था, ठीक उसी तरह का शेप लेकर के बाहर आ जाता है। इस मतलब यहाँ पर जो डाई सेट रहती है ना। डाई मतलब जो हमने आकार सेट कर रखा है, जो उसके लिए पहले से कोई डिजाइन बना रखी है, कोई सांचा बना रखा है, उस डाई के आकार का जो है हमको गियर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो जैसे सेवइयाँ बनाने की मशीनें होती हैं, या गाठिया बनाने की मशीन होती है, नमकीन बनाने की, सेम वैसे ही यहाँ पर ये भी काम करता है। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि ये किसी बहुत लोहे वाली धातु, क्योंकि वहां पर तो ये काम ही नहीं करेगा, है ना। तो ये नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए, जैसे कॉपर हो गया, उनके लिए बनाया जाता है। तो इसमें एक्सट्रूजन प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ये एक हाई प्रोडक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जब चाहिए होता है इस तरह कॉपर जैसे मटेरियल्स के गियर बनाने के लिए, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी जो घड़ी के गियर होते हैं, यानी हमारे वॉच के जो गियर होते हैं, या हमारी दीवार घड़ी के जो गियर होते हैं, वो कॉपर जैसे मटेरियल्स के बनाए जाते हैं। तो वो एक्सट्रूजन जैसी प्रोसेस से बना सकते हैं। स्टाम्पिंग की प्रोसेस भी होती है, उसमें एक ऐसी प्लेट होती है। उस प्लेट पे क्या करते हैं? उस प्लेट किसी भी मटेरियल की प्लेट हो सकती है ना, एक मतलब। और उसमें हम क्या करते हैं? एक सांचे कटे रहते हैं एक मशीन पे, हथौड़े पे, हैमर पे, और उसी सांचे के आकार को हम इस पे मारते हैं तो उसी आकार के हमको गियर यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं। यानी एक प्लेट पे हम सांचे को हैमर में फंसा के मार रहे हैं, जिससे इस प्लेट में से वो टुकड़ा कट के बाहर आ रहा है। ठीक है। जो स्टैंपिंग प्रोसेस होती है, स्टैंपिंग प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन करने के लिए सीधी बात है उपयोग किया जाता है। पर इससे जो गियर बनते हैं उसका शेप अच्छा नहीं होता, और बहुत ही थिन टाइप के गियर बनाए जाते हैं इससे। हाँ, तो मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के गियर्स नहीं बनाए जाते। कहीं खिलौने बनाने हैं, टॉयज बनाने हैं, उनमें जो गियर्स यूज़ करने हैं वो सब इसमें बना सकते हैं। तो लो कार्बन स्टील के बनाने हो, या फिर स्टेनलेस स्टील के, मीडियम कार्बन स्टील के। ठीक है। यदि हमको गियर बनाने हैं इसमें, तो हमको थोड़ी सी मशीनिंग का रिक्वायरमेंट इसमें ज़रूर पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि ये जो है, इसमें
कॉस्ट जो है वो बहुत कम लगती है, ठीक है। तो लो कॉस्ट के जो ऑपरेशन है वो है। तीसरा पाउडर मेटलर्जी, यानी फार्मिंग में ही एक और प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं पाउडर मेटलर्जी। उसमें क्या होता है, उसमें हम एक गियर, जो हमारा मेटल होता है उसका पाउडर बना लेते हैं। उस पाउडर को गियर जैसी, जिस शेप का हमको गियर बनाना था उसकी डाई में डाल देते हैं, ऊपर से ऐसे डाई में डाल देते हैं उस पूरे पाउडर को, और फिर ऊपर से हम कंप्रेशन करते हैं इसका, ठीक है। कंप्रेस करते हैं इसको, ऊपर से फोर्स लगा के कंप्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, ये धीरे 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 कंप्रेस होते होते इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है कि एक नए तरह का, आप ये कह सकते हैं कि इस कंप्रेशन होने से ये एक जो है एक लार्ज साइज के, मतलब एक लार्ज प्रोडक्शन यदि हम कर रहे हैं, ठीक है, तो कंप्रेस होते 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 इसी डाई के अंदर वो एक गियर जैसा शेप ले लेता है, ठीक है। उस गियर जैसे शेप को लेने के बाद, ये जो गियर जैसे शेप को लेने के बाद हमको किसी सेकेंडरी मशीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डाई हमारे इतनी परफेक्ट बनाई जाती है ना कि हमको बाहर से कोई मशीनिंग या उसको फिनिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है हमारी गियर के मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्मिंग प्रोसेस, है ना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंटरिंग। सिंटरिंग आप नोट कर लेंगे यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। सिंटरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सिंटरिंग प्रोसेस में इसमें कई बार क्या होता है, एक बार हमने बना लिया फिर से रिप्रेस किया, तो हम क्या, जितनी बार उसको रिप्रेस करते जाते हैं उतनी ही अच्छी क्वालिटी का गियर हमको मिलता जाता है। ये हमारी जो हो गई फॉर्मिंग प्रोसेस के एग्जांपल हो गए। अब हमारा जो अगला प्रोसेस है वो है मशीनिंग। मशीनिंग क्या होती है, मशीनिंग में हमने एक शक्ति लिए, एक डिस्क लिया, उस डिस्क को गियर की शेप में काटने की कोशिश की। तो क्या करते हैं इसमें, हम गियर शेपर्स का या डिस्क शेपर का प्रयोग करते हैं। तो डिस्क शेपर ऐसी आकृति होती है, गियर जैसी ही दिखती है वो आती है, इसके संपर्क में आती है और इस पे गियर तीत काटने का प्रयास करती है, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके। तो गियर के तीत, अब जैसे ये वाला हिस्सा काट देगी तो ये वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, तो ये इस तरह से तीत का निर्माण करती है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोसेस, इस वाली प्रोसेस को कहते हैं गियर शेपिंग। गियर शेपिंग, शेपिंग दूसरी प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एंड मिल। सेम यही प्रक्रिया है, पर देखिए एंड मिल में हो क्या रहा है, एंड मिल में जो डिवाइस है, जो कटिंग डिवाइस है वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखती है। कैसी, देखिएगा, ये हमारी ये है, मान लीजिए ये वाले इसका ये वाला सेक्शन इस एंड मिल के संपर्क में है, तो एंड मिल में गियर के तीत को काटने के लिए डिज़ाइन जो होती है उस टूल की वैसी ही बनी रहती है। तो वो टूल ऐसे अंदर सेट होता है और अंदर सेट होके जितने हिस्से को गियर का टूथ काटना होता है उतने हिस्से तक अंदर जाता है, फीड करता है और उतने हिस्से में गियर को काट देता है, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती है एंड, एंड मतलब अंतिम, मिलिंग, एंड मिलिंग प्रोसेस। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कहलाती है हॉबिंग। हॉबिंग जो है, हॉबिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना। इससे अच्छी प्रोसेस जो है मशीनिंग में कोई नहीं होती गियर के मैन्युफैक्चरिंग। तो गियर के मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो होती है हॉबिंग। सिमिलरली यही प्रोसेस होती है, उसमें बड़े बड़े गियर शेपर्स का प्रयोग, है ना। कोई इसके मतलब हॉबिंग करने के बाद हमको कोई और मशीनिंग प्रोसेस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो तीन प्रोसेस होती हैं इसमें, पहली होती है हमारी गियर शेपिंग, दूसरी होती है एंड मिल, तीसरी होती है हॉबिंग। हॉबिंग भी इन्हीं दोनों मशीनिंग प्रोसेस की तरह की प्रक्रिया है, उसमें भी हम जो मटेरियल होता है उसको काटते हैं। तो ये तो हो गया हमारे गियर का मैन्युफैक्चरिंग। पर हमारे गियर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हमारा गियर का वेलोसिटी, वेलोसिटी रेशियो, है ना। वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या है, वेलोसिटी रेशियो का मतलब ये है कि किसी भी गियर के लिए, ठीक है, किसी भी गियर के लिए वेलोसिटी रेशियो है क्या। चलिए, हम गियर में कई सारी चीजें होती है पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गियर की है वो गियर के तीत हैं। तो हम मान लेते हैं ये वाला जो गियर है इसमें जो ड्राइविंग गियर है, ठीक है, दो गियर होंगे, एक ड्राइविंग होगा और एक ड्रिवन होगा। तो मान लीजिए ये पहला वाला जो गियर है ये हमारा ड्राइविंग गियर है और इसमें तीथ जो है वो हैं T1 तीथ, ठीक है। कितने टीथ हैं, T1, T1 नंबर ऑफ टीथ है। मतलब मान लीजिए इसमें कितने टीथ होंगे, मान लीजिए इसमें है टीथ 60 टीथ है, इस पे 60 टीथ है, ठीक है। और T2 यानी मान लीजिए इसके साथ कोई दूसरा गियर जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें भी टीथ, अभी इन दोनों में तो बराबर दिख रहे हैं तो हमको कोई दूसरा लेना पड़ेगा, ये वाले ले लेते हैं, ये वाले गियर्स ले लेते हैं, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला है
और जो छोटा वाला, तो छोटा वाला हमारा पिनियन है, ठीक है, और पिनियन ये हमारा ड्राइविंग होता है। तो हम मान लेते हैं इसमें है हमारे 30 टूथ, कितने 30, और इस वाले में हमारे हैं 60 टूथ, कितने 60, ठीक है। मतलब जो गियर के दांतों का अनुपात है वो कितना है, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन। तो ड्राइवर में कितने दांत है 30 और ड्रिवन में 60। तो यहाँ पर जो हमारा गियर रेशियो हो गया वो हो गया T1/T2, यानी ड्राइवर बटे ड्रिवन के दांतों की संख्या। इसको हम कहते हैं गियर रेशियो। याद रखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट है जो हमारा वो है गियर रेशियो। तो लिख लेंगे गियर रेशियो ड्राइवर के गियर ड्राइवर यानी पिनियन के दांतों की संख्या और ड्राइवर ड्रिवन व्हील यानी गियर के दांतों की संख्या का अनुपात होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है, मान लीजिए हमारे वेलोसिटी क्या होते हैं, वेग का अनुपात। तो सीधी सी बात है, वेग अनुपात हमने अभी अभी पढ़ के आए हैं कि ω1/ω2, और ω1/ω2 बराबर होता है R1/R2 या R2/R1, सॉरी R2/R1। और R2/R1 मतलब जो दूसरा वाला व्हील है उसकी त्रिज्या है R2 और पहला वाला व्हील है उसकी त्रिज्या R1। मतलब ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है। तो ड्राइवर ड्रिवन अपॉन ड्राइवर, मतलब यदि इसको टूथ के टर्म में देखें तो ड्रिवन वाले व्हील की जो चल रहा है, जो घुमाया जा रहा है, उसके टीथ कितने हैं T2, और जो घूम रहा है, जो सबसे पहले घूम रहा है, यानी जो ड्राइवर है जो इसको घुमाएगा ड्रिवन को, T2 टीथ वाली संख्या को घुमाएगा, उसको हम कहेंगे, उसमें टूथ की संख्या कितनी है T1। तो T2/T1 को ही हम कहेंगे वेलोसिटी रेशियो, यानी वेग का अनुपात। तो टूथ के टर्म में ये है। और यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि वहां पर जो हम गियर रेशियो निकाल रहे थे तो गियर रेशियो बराबर था T1/T2, और वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या है T2/T1। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी रेशियो वेलोसिटी रेशियो velocity ratio is directly proportional to 1/g, यानी वेलोसिटी रेशियो गियर रेशियो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि आप वेलोसिटी रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको गियर रेशियो को क्या करना होगा, कम करना होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। यहाँ पर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।